हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसी रही आज आपकी ट्रेडिंग? मैंने आपसे कहा था कि बहुत चैनल्स आपको बोल रहे होंगे कि आपको ट्रेड नहीं करना, बट मेरा मानना था आपको आज ट्रेड करना चाहिए। जिसने सीखा है आज, सीखा मतलब लॉस किया है तो आज तो उसको आज एक लर्निंग मिली है। और जिसने प्रॉफिट किया है वो कह नहीं सकते, क्या पता आपको तुक्का भी हो। बट ये हो सकता है कि मेरा मानना है कि हाँ ठीक है, आपको आज करना चाहिए था। 5 से 10% तो आपको अपने कैपिटल रिस्क में लगाना ही चाहिए। ये सब दिन सीखने चाहिए, ये सीखने के दिन होते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों की जो मेरे जैसे हैं, मान लीजिए जिनके जॉब भी हैं, जिनके बिजनेस भी हैं, जिनके एफएनओ भी है, जिसका वो क्या कहते हैं इक्विटीज भी है, तो उनका बात करना चाहूँगा। देखिए, मेजरली दो चार चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर्ड हैं, है ना। हालांकि बजट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा है ना। वो एक एक रिएक्शन आया था और रिएक्शन बनता भी था, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बहुत सारे जो पुराने एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट एक बार गिरता है, तो जिसने पुट साइड से कमाया होगा उसने डेफिनेटली कमाया होगा, है ना। हालांकि वो रात तक ना वो रात तक कह रहा हूँ, वो पूरा बंद करके ना बैठा हो कि मैं 3:30 तक ही अपने आप कटेगा सौदा, तो उसमें दिक्कत है। बाकी तो अच्छा था आज, और ट्रेडिंग में अच्छी रही। सुबह ही मैंने जैसा बोला था कि ये बोलती हैं तो फिर नीचे जाता है मार्केट। हालांकि इनका ये वाला बजट थोड़ा सा मुझे लगता है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट इनके उतना फेवर में नहीं गया था, उस चक्कर में थोड़ा सा पब्लिक को खुश करने के लिए, एक मिडिल क्लास को खुश करने के लिए भी बनाया गया हुआ लग सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि मेजर क्या चीज़ें हैं, दो चार चीज़ें। फिर हम आज निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखेंगे, हम आज एफ एन ओ डेटा ऑप्शन चेंज भी देखेंगे, हम आज एफ आई डी आई डेटा भी देखेंगे। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ज़रूर पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस निकल के आएंगी, है ना। उस और कल का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का दिन तो लोग समझने में निकाल दिया। अब कल तक लोग जो समझ पाएंगे तो अब उनको पता चलेगा कि हाँ कितना अच्छा बजट है ये। ठीक है, तो हम उस हिसाब से देखेंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज जो मेजर चेंजेस आए हैं हम लोगों के लिए वो है कि सात, ये देखिए 0 से 3 लाख के लिए 0% टैक्स है, 3 से 7 में 5% टैक्स है, 7 से 10 में 10% टैक्स है, 10 से 12 में 15% टैक्स है, और 12 से 15 में 20% टैक्स है, और 15 के ऊपर 30% है ना। तो बट मेरा मानना है कि ये जो 12 से 15 तक का जो 20% टैक्स है, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप 12 से 15 तक स्लैब का भी आप सेट ऑफ कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट से। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए इसके 15 के ऊपर है ना, उसको थोड़ा सा इसमें है रिस्क। बाकी तो इन्होंने अच्छा स्लैब बनाया है, बढ़िया स्लैब है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पशंस होते हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, आइए आइए बहुत इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है आज? दूसरी चीज़ आज हुई है ये बजट का जो, ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये तो बढ़ा दिया है ना, लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया है। देखिए लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया, क्या 10 था पहले, 10 से 12 कर दिया है, 12.5, है ना। और शॉर्ट टर्म पहले 15 था, है ना, उसको 15 से बढ़ा के कर दिया 20, है ना। बट आप ये भी देखो कि कैपिटल गेन्स टैक्स हैज बीन लिमिट, एग्जेम्पशन लिमिट भी तो बढ़ा दी है। 25, अगर 1 लाख से 1,25,000, 25,000 तो लिमिट बढ़ा दी है, हाँ। अगर बहुत ज़्यादा है कैपिटल गेंस तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सेट ऑफ वो सब आएगा। बट ठीक है यार, अब मैं आपको बताऊं कि अ, थोड़ा बहुत तो ये बढ़ेगा ही। हालांकि हम जो भी इंडिया में रह रहे हैं वो पहले तो जानते हैं कि इंडिया इज़ नॉट अ टैक्स हेवन कंट्री। तो आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि यहाँ पे टैक्सेस बहुत कम होंगे। हाँ, कुछ तरीके होते हैं टैक्स को बचाने के, वो आप अपना वो बिल्कुल अपना सकते हैं, अपने सीए से बात करके आप बिल्कुल अपना सकते हैं वो सब, है ना। ऑल्सो कि कॉमन मैन के लिए जो सैलरीड एम्प्लॉय है, वो मैं बताना भूल गया था उसमें, उसी पेज पे ले चलता हूँ मैं आपको, है ना। जो सैलरीड एम्प्लॉय है ना, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए पहले पहले तो एग्जामेशन लिमिट 50,000 थी ना, 50,000 थी। अब वो एग्जामेशन लिमिट 75,000 हो गई है, तो आप उसको 75 करके सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब वो भी आपका फायदा करेगा ये सब स्लैब्स में बचने के लिए। ठीक है ना, नीचे वाले स्लैब्स तो बचना आसान है, इन सब में जिनकी इतनी सैलरी है वो बिल्कुल बच सकते हैं। बड़े वाले में थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें भी आसान कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो बजट है, यहाँ पे भी उन्होंने ये लिमिट तो बढ़ाया है, नो डाउट, है ना। बट इन्हें यहाँ पे एग्जामेशन लिमिट भी बढ़ा दिया है, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत
ऐसा बहुत माइन्यूट नहीं है, ऐसा कुछ बहुत मेजर फर्क नहीं है, ऐसा कुछ पड़ेगा। ठीक है ना। और आइए आज ये भी देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस हिसाब से आज परेशान किया है सबको। बहुत परेशान किया आज। चलिए देखते हैं। हाँ, आइए देखिए, सिंपल हमने हमारा क्या सिंपल कैलकुलेशन था कि ये एक जोन था, है ना। इसके नीचे निकलते ही हमको उसने बढ़िया टारगेट दिया। हालांकि मैंने यहाँ पे टारगेट नहीं बुक किए थे। मैंने तो आपको बताऊँ, ये जो कैंडल है ना लाल वाली, मैंने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिए थे। यहाँ से निकला, मैंने यहीं बुक कर लिए थे। इसके नीचे मैंने जाने दिया था, और उसके नीचे जाने देना ठीक भी था। देखिए यहाँ तक जाएगा और नीचे जाएगा कुछ नहीं पता था। हालांकि सेकंड टारगेट ये थे, बट मुझे लग रहा था कि अगर मेरे को तुरंत ही, देखो इस टाइम क्या हुआ था, विक्स भी बढ़ी थी, है ना। जो बाइंग बायर्स के लिए बता रहा हूँ, विक्स भी बढ़ी थी और तुरंत नीचे भी आया था मेरे डायरेक्शन में ही। तो बढ़िया उसमें बुक किया था। जिस जिसने बुक किया है बता दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका निगेटिव जाता है मामला, है ना। तो आपको पहले से पता था निगेटिव जाएगा, आप बढ़िया बुक करते हैं। ठीक है ना। और अब देखते हैं कि इसमें अब क्या कर सकते हैं। देखो ये सब तो हो गया, अब मामला खत्म है। अब नेक्स्ट बिग इवेंट क्या है? नेक्स्ट बिग इवेंट इज ये फेड का जो रेट कट्स है, वो बिग इवेंट है, एंड इलेक्शंस। ये दो बिग इवेंट बचे हैं इस साल के। अब दो मेजर बिग इवेंट निकल चुके हैं, दैट इज कि इलेक्शंस एंड बजट। ठीक है ना। और जिसने ये पुट कॉल से लिया होगा उसको भी तो फायदा हुआ ही होगा। हालांकि सही टाइम पे जो निकल गया होगा उसको हुआ होगा। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि हम कल कहाँ पे काम कर सकते हैं। लेट मी डू इट 30 मिनट्स चार्ट। ठीक है। अभी इसमें आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे से, या 15 मिनट रहने देते हो, है ना। देखो इसमें आप देख पाओगे बहुत अच्छे से कि एक, ये जो हमारे ये जो लाइन है, ये बहुत ही तगड़ी लाइन बन रही है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आया मामला मार्केट, है ना। मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, इसको ब्रेक किया, फिर इसके पास आया क्लोज करके। अगर देखो कल मार्केट फ्लैट खुलता है ना। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है और अपने इस हाई को तोड़ देता है ना, तो आपका यहाँ तक का बिंदास टारगेट, फुल टारगेट हो सकता है। हालांकि थोड़े से वो हैं, बट क्योंकि क्या है ना कि ये 500 पे बहुत सारे शॉर्ट्स बन गए हैं। तो अगर फ्लैट खुल के आपका ये हाई टूट जाता है, तो आपका यहाँ तक का आपका अच्छा टारगेट हो सकता है। ठीक है ना। अगर फ्लैट खुल के ये नीचे आता है ना, तो आपका यहाँ यहाँ तक का टारगेट लीजिएगा आप, 23,350 तक का, 24,350। ठीक है ना। अगर अगर 24,500 के नीचे ट्रेड करने लगता है आधा घंटा 1 घंटा, तो 24,300 तक जाएगा, आपको 200 पॉइंट्स का बढ़िया मिलेगा। अगर 24,550 या 24,575 के ऊपर निकलने लगता है, 24,575 के, तो आपको 24,650 तक के टारगेट मिल सकते हैं। एक तो आज सुबह से इतना बजट, इतना वो देख देख के बहुत टायरनेस हो गई है यार। इतना कैलकुलेशंस, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें आज बजट में, बहुत सारी चीज़ें आई हैं ना। तो वो आप सब जानते ही हैं कि दिमाग का थक जाना इट्स वेरी नेचुरल, है ना। तो आपको सिंपल सिंपल वही 24,500 के आसपास एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसी लाइन का, या कह लीजिए आज की क्लोजिंग का, इसके ऊपर निकलता है इस लाइन के, तो आपको यहाँ तक का बढ़िया टारगेट है। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है आधा 1 घंटा, तो आपको यहाँ तक का टारगेट है। हालांकि यहाँ तक भी जा सकता है, 24,300 तक भी जा सकता है, बट फॉर द सेफर साइड, क्योंकि कल भी इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज जो लोग रियलाइज करेंगे बजट के बारे में, वो कल उसका ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं, तो आप कॉल लेंगे, या नीचे खुलता है तो भी आप कॉल ही लेंगे, है ना। अगर यहाँ गैप अप खुलता है, इतना ऊपर वैसे तो खुलना नहीं चाहिए, हालांकि अगर खुलता है 100-150 पॉइंट, तो आप पुट लेंगे, है ना। तो आपको यही करना है, मेजर लाइन सही बनानी है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे काम किया है, उसके बाद हम देखेंगे एफआईडीआई डेटा, और उसके बाद हम देखेंगे इससे उसके चलिए ऑप्शन चेंज तो हम अभी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन हम अभी देख लेते हैं। ठीक है। ऑप्शन चेन के हिसाब से, जैसे मैं क्या बता रहा था आपको, देखो 24,000 तो एक है मामला बढ़िया, है ना। बट ये देखिए रेजिस्टेंस है, ये 24,500 पे इन्हें रेजिस्टेंस बना रखा है। तो अगर 24,500 के ऊपर चलने लगता है ना मार्केट, तो ये भागेंगे तो 24,650 670 तक लेके जाएंगे उसको,
है ना। तो इसीलिए अगर 24,500 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, 575 को क्रॉस कर देता है, तो आप सिंपल 24,650 के लिए बैठ सकते हो। अगर नीचे जाता है तो मेजर रेजिस्टेंस तो देखो नीचे कुछ खास ऐसा है नहीं 24,000 तक, बट मेरे हिसाब से 300, 24,300 के आसपास मामला मुझे लगता है रुकना चाहिए। तो इसीलिए अगर नीचे में लगता है तो 24,300 तक आप थोड़ा सा मामला आएगा तो 24,300 पे आप नीचे टारगेट बुक कर सकते हो। ठीक है ना। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या सीन है ना। मैं बहुत ही यार जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं देखिए आपका टाइम की वैल्यू है मुझे, मैं ऐसे आपका टाइम नहीं खराब करूंगा लंबी लंबी वीडियो एक ही बात पे बनाने का। आप सब समझदार हैं, मेरी वीडियो जो रेगुलर देख रहा है उसको पता है कि क्या लेवल्स हैं और कैसे चल रहा है मामला, तो इसलिए ज़्यादा आप लोगों को आप टाइम खराब करने का मतलब नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए सिंपल है कि यहाँ पे एक इसने बना दी है रेंज। मैं आपको दिखाऊं, इसने बना दी है रेंज। इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज एक ये है और एक ये है। ठीक है ना। यहाँ पे हालांकि एक 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 कह लो कि मिड रेंज ये भी आ रही है ना। तो ऐसा है, चलिए अब इसको बड़ा करके देखते हैं। हमने एक बर्ड्स आई वीडियो देख ही लिया है ना। अब इसको 15 मिनट चार्ट पे करके एक बड़ा रेंज में करके देखते हैं। अब बड़ा रेंज में सिंपल क्या है कि आपका एक तो, नहीं नहीं सॉरी नॉट दिस, है ना। अगर आपको कल मार्केट यहाँ कहीं मिलता है 52,000 या 52,100 के आसपास मिलता है, आप तुरंत को शॉर्ट कर देना, है ना। अगर आपको मार्केट गैप डाउन यहाँ कहीं मिलता है तो आपको तुरंत कॉल लेना है। ये जो आपकी है ये आपकी मिड रेंज कहलाएगी। ठीक है ना। तो अगर अगर फ्लैट खोल के ऊपर चलने लगता है तो आप कॉल ले सकते हो। हालांकि बहुत रिस्की है कॉल, तो मेरा मानना है कि अगर ऊपर से जैसे घूम रहा हो तो आप पुट ज़्यादा में ले सकते हो। रिस्की कॉल हो जाएगी क्योंकि बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। ठीक है ना। और नीचे आपको मिलेगा तो आप नीचे से सिंपल कॉल ले सकते हो। इस वीक में बैंक निफ्टी को इस रेंज में, जैसे इतने टाइम इस रेंज में घुमा है ना, वैसे अब मैं इस रेंज में घूमता हुआ थोड़ा सा देख रहा हूँ। ठीक है ना। कल इसकी एक्सपायरी भी, इसकी एक्सपायरी तो हाँ कल है, इसकी एक्सपायरी कल है। तो इस रेंज में ही मैं इसको बंद होता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है ना। आइए देख लेते हैं उसका इसका वो, इस ये जो रेंज बताता हूँ ना, इसमें आप जो सेलर्स हैं वो भी इसमें बढ़िया अपना ट्रेड ले सकते हैं, तो मेरे को बिल्कुल बताइएगा कि अगर आपको सेलर पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए हो तो। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या बन रहा है। बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए, मैंने कहा था ना 52 100 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, तो वहाँ से आपको पुट लेना है ना। और नीचे मैंने आपसे क्या बोला था, 51,000 के आसपास वो है सपोर्ट है, तो वहाँ से आपको कॉल लेना है। और ये एक मिड रेंज आ रही थी हमारी, है ना। सेम चीज़ देखिए, सेम चीज़ चार्ट पे भी मैंने आपको दिखाई है और सेम चीज़ ओपन इंटरेस्ट में भी है ना। तो बिल्कुल अगर ना समझ में आया रिवाइंड करिए फिर से देखिए, है ना। और इसी रेंज में मार्केट कल बंद होने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है। अब आइए एफ आई डी आई डेटा देख लेते हैं, मैंने आपके लिए पहले से ओपन करके रखा था, है ना। एफ आई डी आई डेटा में सिंपल है कि एफ आई आई ने आज बेचा है, क्योंकि एफ आई आई का पता नहीं क्या शौक है टॉप पे खरीदने का। तो अभी तो मार्केट नीचे है तो ये खरीद नहीं रहे हैं, और एफ आई यहाँ पे एफ आई आई ने खरीदा है, वो डी आई आई ने खरीदा है, क्योंकि डी आई आई मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट का माहौल वो समझ के करते हैं ट्रेड। तो अगर डी आई आई ने खरीदा है इसका मतलब है कि मार्केट बहुत तेज गिरना तो नहीं चाहिए, है ना। बट हो सकता है, देखो एफ आई जब बेचने पे आएंगे तो फिर तो तेजी से गिरा देते हैं वो। बट ये है कि हाँ, जब डी आई खरीदते रहते हैं तो डाउन साइड कैप हो जाती है। जैसे आज भी गिरा तो बहुत तेज, बट डाउन साइड कैप हो गया फिर ऊपर आ गया। नहीं तो अगर यही चीज़ कैपिटल गेंस टैक्स जो लॉन्ग टर्म टैक्स है, ये लाखों करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं, हम आप तो क्या ही ट्रेडर्स हैं, लाखों करोड़ों पड़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो जब भी ये होता है तो बहुत तेजी से मार्केट गिरता है, बट आज इसलिए नहीं गिरा क्योंकि नीचे से डाउन साइड कैप कर रखी है, क्योंकि इतना लाखों रुपए जो इनफ्लो आ रहा है पैसे का। ठीक है ना। तो इसीलिए नहीं गिरा। और एफ आई डी आई, आइए मैं उस पर भी देख लेता हूँ एक बार, सेंसिबल पे भी दिखा देगा ना तो फिर थोड़ा सा हमको आइडिया लग जाएगा। नहीं, आज 22 तारीख का ही अभी दिखा रहा है, इसमें इसमें अपडेट नहीं हुआ। ठीक है ना। ठीक है गाइस, मेरी पुरानी वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही थैंक यू सो मच, है ना। और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में बताया, मैं आपको कॉम्प्लिकेट करके बता सकता था। आपको लगता है कि मैं कितना इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ। आपको जितना मेजर मेजर चीज़ें थी वो समझ में आ चुकी हैं, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।